वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार का दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब। शरणार्थी रोहिंग्या का आतंकी संगठनों से संबंध है, कनेक्शन है, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा। रोहिंग्या का पाक के आतंकी संगठनों से संबंध, देश की सुरक्षा के लिए रोहिंग्या बड़ा खतरा है। बंगाल, असम, त्रिपुरा में रोहिंग्या की घुसपैठ है। केंद्र ने इस बात की भी पुष्टि कोर्ट में की। म्यांमार के एजेंट के जरिए घुसपैठ की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। शरणार्थी रोहिंग्या का आतंकी संगठनों से संबंध है, रोहिंग्या का पाक के आतंकी संगठन से संबंध, साथ ही देश की सुरक्षा के लिए कैसे रोहिंग्या बड़ा खतरा है, इस बात का भी जिक्र केंद्र की तरफ से कोर्ट में किया गया। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। ताज़ा जानकारी के लिए आपको हमारी सहयोगी अदिति नागर के पास लेकर चलते हैं। अदिति, लगातार रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ये बयानबाजियां होती रहती थी, लगातार कई सवाल खड़े होते थे। ऐसे में केंद्र की तरफ से जो ये हलफनामा दाखिल किया गया है, क्या अहम बातें हैं इसमें? ये बेहद महत्वपूर्ण बात ये है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये बताया है कि भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से संबंध है। देखिए, जब ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है तो ये बड़ा मुद्दा होता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक केंद्रीय मंत्री ने रोहिंग्या को वेलकम करने का एक ट्वीट किया था, उसके बाद किस तरीके से बवाल हुआ। फिर बांग्लादेश की जब बांग्लादेश के हमारे काउंटर पार्ट आए और उन्होंने जब वो आए तब ये बात हुई कि रोहिंग्या को लेकर वो शरणार्थियों को लेकर बात करेंगे, जब बायलैटरल टॉक होगी तब भी ये मसला उठा। एक बार आपको बता दें कि ये बेहद गंभीर मुद्दा है, जब केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को उस सबूत के साथ बताया है कि कुछ शरणार्थी ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से संबंध है और यहाँ पर मौजूद जितनी भी जानकारी है वो वहाँ पर दी जा रही है। साथ में देश की उनकी मौजूदा सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि पड़ोसी देश में से रोहिंग्या शरणार्थियों की हो रही अवैध घुसपैठ के चलते पहले ही देश में कुछ सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्यिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका और ऐसे में म्यांमार से और जो तमाम उस पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा के कुछ जो इलाके हैं उनमें योजनाबद्ध तरीके से रोहिंग्या का धीरे धीरे घुसपैठ हो रहा है और आगे आने वाले समय में ये देश के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा सकता है। तो यह हलफनामा साफ बताता है कि देश की सुरक्षा, खासतौर पे असम, त्रिपुरा, बंगाल, तमाम जो इलाके हैं यहाँ से जो घुसपैठ हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर मुद्दा है। ऐसे में ये हलफनामा दाखिल होना अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करता है। अदिति, चूंकि अभी कुछ दिन पहले भी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन की अगर बात करें तो वहां से भी रोहिंग्या का एक बड़ा दल गिरफ्तार किया गया था, तो जाहिर है कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के अब केंद्र को और सजग रहने की जरूरत पड़ जाएगी। बिल्कुल, जो मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित हो जाता है, उसको लेकर एक बेहद गंभीर मुद्दा हो जाता है। पहले भी कई बार देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से रोहिंग्याओं को वापस लौटाना, सीएए की बात करना, ये तमाम मुद्दे कई तरह से आ चुके हैं। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार रोहिंग्या प्रवासियों के अवैध घुसपैठ के खिलाफ हमेशा से सख्त रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भारत की रोहिंग्या की मौजूदगी को लेकर राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा, तब भी इस बारे में चर्चा हुई थी और उसने चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बताया था। लेकिन अब जो ये इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय हरदीप पुरी के ट्वीट के बाद भी स्पष्टीकरण दिया था और ये साफ किया था कि हम प्रवासियों को कोई श्रेणी का फ्लैट या किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया है, तब भी बवाल उठा था। और दिल्ली के केजरीवाल सरकार से रोहिंग्या मुसलमानों की यथास्थिति रखने का निर्देश देते हुए मंत्रालय ने कहा था कि अवैध प्रवासी राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। और अब जब केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और आप देखेंगे कि कल और परसों यही मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि रह रहकर रोहिंग्याओं की प्रवासियों का। बिल्कुल, जाहिर है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपनी नजर बनाकर रखें।